हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। तो हम लोग शुभंत पढ़ लिए हैं। आज हम लोग तिङन्त में चलेंगे। तिङन्त के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसके तब अगर आप लोग हमारा चैनल लाइक नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले पढ़ंतु ऑनलाइन को, ताकि आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। और मेरे इस चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 10th 12th तक का हर वीडियो मिलता है, हर सब्जेक्ट का। और जिन्हें भी अगर कोई ज़्यादा नीड जो हैं स्टूडेंट, जिनको कुछ अलग देखना है या कोई अलग वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम लोग उस हिसाब से बनाएंगे। तो अभी पढ़ेंगे तिङन्त प्रकरण। तिङन्त प्रकरण पढ़ेंगे जो जिसे हम कहते हैं धातु के रूप। इसे हम कहते हैं धातु के रूप। अब हम पढ़ेंगे तिङन्त किसे कहते हैं। क्रियावाचन प्रकृति को तिङन्त कहते हैं। तिङन्त को ही धातु कहते हैं। तो आप लोग धातु करके लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, जैसे भू, स्था, गम, हस। हस आदि क्रियावाचक प्रकृति को ही हम धातु कहते हैं। तो संस्कृत के लकारे धातु में आता है लकार। संस्कृत के लकारे, संस्कृत में एक्चुअली मेन लकार 10 होता है। संस्कृत में 10 लकार होता है। संस्कृत के मेन लकार जो है वो 10 ही है। लट लकार, लोट लकार, लम लकार, लंग लकार। तो आइए संस्कृत के लकार लिख लेते हैं। 10 लकार है। पहला है लट लकार। लट लकार प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा है लोट लकार। लोट लकार हो गया इंपेरेटिव मूड। मोड। तीसरा है लंग लकार। लंग लकार पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ। चौथा है विधिलिंग लकार। चौथा है विधिलिंग लकार, जिसे पोटेंशियल मूड कहते हैं। ये एम है। पांचवा है लुट लकार। लूट लकार, जिसे हम सेकेंड, फर्स्ट एफ आई, फर्स्ट फ्यूचर टेंस और
कहते हैं। छठा है लिट लकार, जिसे सेकंड फ्यूचर टेंस कहते हैं। सातवां है लिंग लकार, जिसे हम कंडीशनल मूड कहते हैं। आठवां है आरसी लिंग लकार, आरसी लिंग लकार, जिसे हम बेंडेक्टिव मूड कहते हैं। नौवां है लिट लकार, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और 10वां है लुंग लकार, लुड़ंग लकार, जिसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये 10 संस्कृत के लकार हैं। तो ये 10 लकार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इस 10 लकार को भी हम पढ़ाएंगे। ये 10 लकार को हम आगे बहुत ही इसको पढ़ना है, इसलिए ये 10 लकार नोट कर लीजिए। नहीं होता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, अगर दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अब इसके बाद आता है पुरुष। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इससे पहले मैंने वचन पढ़ाया था, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ाया था। उसमें मैंने एक मिस्टेक कर गया था। जब हम एक आदमी बोलता है एक वचन, जब 2 आदमी बोल रहा है एक साथ तो 2 वचन, आज जब एक साथ बहुत आदमी बोल रहा है तो बहुवचन। वचन का डिफिनेशन ये होगा। तो आइए, धातु के रूप के 3 पुरुष होते हैं। धातु रूप के 3 पुरुष होते हैं। हम उसमें पुरुष का डिफिनेशन कर दिए थे। पहला प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन। देखिए इधर प्रथम पुरुष लिखा हुआ है तो आप लोग समझिएगा फर्स्ट पुरुष नहीं, थर्ड पर्सन है ये। प्रथम पुरुष उसका मतलब इंग्लिश में होता है थर्ड पर्सन, इसलिए हम आप लोगों को इंग्लिश लिखा रहे हैं। मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। अब तो इस चीज से आप लोगों को डिक्लेयर हो गया होगा। उत्तम पुरुष से पहले ले, अस्मद शब्द, अस्मद शब्द रूप उत्तम पुरुष में आते हैं। अस्मद शब्द रूप उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? युष्मद। शब्द रूप जो है वो मध्यम पुरुष के लिए है। और प्रथम पुरुष में कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? प्रथम पुरुष में जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग अन्य सभी रूप का पुरुष में आते हैं। अन्य सभी रूप, इसके साथ अन्य सभी रूप जो है प्रथम पुरुष में आता है। अब इस सभी व्यक्ति विभक्तियां के धातु के रूप में, अब देखिए प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब वचन हम पढ़ेंगे, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। प्रत्येक पुरुष में तीन वचन होते हैं। एक वचन, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, द्विवचन, प्लूरल नंबर, डबल नंबर, डबल नंबर, डबल नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। ये 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर, डबल नंबर और प्लूरल नंबर। उसके बाद सभी विभक्तियां की धातु के रूप में 2 भागों में बांटा गया है। सभी धातु रूप को दो भागों में बांटा गया है। पहला परस्मय पद, और दूसरा अम्य
आत्मेन पद। इस दो भागों में बांटा गया है। इसका 9 रूप और इसका 9 रूप मिलाकर प्रत्येक लकार में लकार में 18 रूप होते हैं। इस प्रकार 10 विभक्तियां हैं और 18 रूप होते हैं, तो 10 गुणे 18 180 धातु होते हैं। विभक्तियां धातु रूप होती है। 180 विभक्तियां धातु रूप होती है। अब इसको सबको हम अलग अलग लिखेंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली हम लोग धातु रूप पे पहुंच चुके हैं। अब ज़्यादा टफ नहीं है, अब हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे, लेकिन जो पीछे समझे होइएगा वही आगे धातु रूप पढ़ पाइएगा। नहीं तो धातु रूप समझना, रट लेना सबकी बस की बात है, लेकिन समझना सबकी बस की बात नहीं है। तो बेहतर आप लोग पीछे से अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, याद रहे, समझिए, फिर जाके धातु रूप पढ़िएगा। तो धातु रूप अब हम नेक्स्ट लेक्चर में धातु रूप स्टार्ट करेंगे और धातु रूप बहुत ही टफ है।